हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A bag contains lemon flavor candy only. Malini takes out one candy without looking it. ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि एक बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी ही है। ठीक है, और मालिनी एक एक करके कैंडी बैग में से निकाल रही है। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फॉर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में ही कहा है कि बैग के अंदर तो केवल लेमन फ्लेवर कैंडी है, मतलब तो ये हुआ कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं। तो आइए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। सो लेट टोटल नंबर ऑफ कैंडी इन ए बैग। सपोज मैं मान लेता हूँ कि बैग के अंदर n कैंडीज है और नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी होगी? एक भी नहीं, क्योंकि बैग के अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी ही है, क्वेश्चन में कहा गया है, तो 0। So therefore the probability for getting orange flavor candy in a bag is 0 upon n, which is equal to 0. Now question number B, a lemon flavor candy. अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि टोटल नंबर ऑफ कैंडी इन ए बैग, सपोज हमने n किया है, तो मतलब कि जितनी बार बैग में से कैंडी निकालूंगा तो हर एक बार लेमन फ्लेवर कैंडी ही निकलेगी। इसका मतलब द नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी वो भी n ही होगी। सो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग लेमन फ्लेवर कैंडी इज इक्वल टू 1, बिकॉज n बाय n कट करेंगे तो 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग इज इक्वल टू 5 + 3, 8. नाउ वी वांट टू फाइंड द probability of red ball. So the number of red ball we have is equal to 3 and total number of balls in a bag is 8. So probability of getting red ball is equal to 3 upon 8. Now we want to find the number of what is the probability of not getting red balls. So we know the formula for complementary event. The formula for complementary of event is P of E bar equal to 1 minus P of E. We already find for red balls. So subtract 1 minus number of red balls, the probability of red balls, which is equal to 1 minus 3 by 8. By taking the LCM, we get 8 minus 3 upon 8, which is equal to 5 by 8. Our next question is, in a given that a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. Okay, and we want to find the probability that the 2 students having the same birthday. तो हमें यहाँ पे डेटा में दिया हुआ है कि probability of 2 students not having the same birthday, which is equal to 0.992. ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.992। सो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई के लिए फाइंड करना है। सो सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 0.992, वी गेट 0.008। Thus the probability that the 2 students having the same birthday is 0.008. Our next question number 9. A box contains 5 red, 8 white and 4 green marbles. एक बॉक्स पे 5 रेड, 8 वाइट और 4 ग्रीन मार्बल्स दिए हैं। हमें यहाँ पे रेड के लिए, वाइट के लिए और नॉट ग्रीन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ मार्बल कितने हैं बॉक्स के अंदर? 5 + 8 + 4 विच इज इक्वल टू 17। नाउ हमें प्रोबेबिलिटी किसके लिए ढूंढनी है? रेड के लिए। सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बॉक्स इज 5. सो देयरफॉर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड marbles in a box, which is equal to 5 upon 17. What is the probability for white marble? So first number of white marble in a box is equal to 8.
So what is the probability for getting white marble? So number of white marble upon total number of marble. So 8 upon 17. Now the question number C. Not green. मतलब कि यहाँ पे ग्रीन 4 मार्बल है, तो कितने मार्बल ग्रीन नहीं होंगे? सो टोटल मार्बल है 17, उसमें से 4 ग्रीन मार्बल निकाल दो तो बचेगा 17 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 13. तो 13 ऐसे मार्बल है जो कि ग्रीन नहीं है. सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 13 अपॉन 17. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. हमारे पास एक पिगी बैंक है. पिगी बैंक में कुछ अलग अलग कॉइन्स है. 50 पैसा कॉइन है, 50 पैसे के 100 कॉइन्स है, 1 रुपीज़ के 50 कॉइन्स है, 2 रुपीज़ के 20 कॉइन्स है और 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स है. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हम ऐड करेंगे 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10. तो टोटल कॉइन्स हो गए हमारे पास 180. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर 50 पैसा कॉइन. सो नंबर ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन हमने ऊपर देखा 100 था. सो 100 अपॉन 180, मैंने 0 0 कट किया, सो 10 अपॉन 80 और 2 से कट करो तो 5/9. विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन. अब टोटल पहले तो ये पता लगाओ कि नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितने थे. तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन 10 थे. सो पहले तो हमने P ऑफ E2 मतलब कि नंबर ऑफ गेटिंग 5 रुपीज़ कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाली जो कि 1/18. लेकिन क्वेश्चन में कहा है विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन. तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना पड़ेगा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 18. बाय टेकिंग द एलसीएम वी गेट 17 अपॉन 18. फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक यू. हैव ए नाइस